क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 11 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अरविंद एंड आनंद आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 8:3:1। अरविंद और आनंद साझेदार हैं और उनके प्रॉफिट्स या लॉसेस को बांटने की रेशियो या अनुपात है 8:3:1। Balances in their capital accounts on April 1st, 2006 were Arvind 4,40,000 rupees and Anand 2,60,000 rupees। April 1st, 2006 के दिन उनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस है अरविंद 4,40,000 रुपये और आनंद 2,60,000 रुपये। एज पर देयर अग्रीमेंट, उनके पार्टनरशिप समझौते के अनुसार पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम एंड साझेदार पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज या इंटरेस्ट पाने के हकदार थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज्ड एट 6% पर एनम। ड्राइंग्स पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज या इंटरेस्ट लिया जाना था। अरविंद वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 35,000 rupees फॉर द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकन अप बाय हिम। अरविंद को उनके द्वारा संभाली गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए 35,000 रुपयों का वार्षिक वेतन दिया गया। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर अरविंद 40,000 rupees एंड आनंद 28,000 rupees। इस वर्ष के लिए साझेदारों के ड्राइंग्स इस प्रकार थे। अरविंद के 40,000 rupees और आनंद के 28,000 rupees। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2000 showed a net loss of 32,400 rupees। March 31st, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,400 रुपये घाटा बता रहा था। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके अलावा ध्यान रखें कि इस प्रॉब्लम में ये निर्दिष्ट किया गया नहीं है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का उपयोग करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है तो हम डिफ़ॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का उपयोग करेंगे। और ध्यान दीजिए कि ये वो मामला नहीं जहां पर फर्म को प्रॉफिट हुआ है। फर्म को 32,400 रुपीज़ का घाटा हुआ है। हम लॉसेस को आखिर में हैंडल करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम में दिए हुए दूसरे स्टेटमेंट्स को निपटते समय ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि फर्म को इस अकाउंटिंग पीरियड में घाटा हुआ है। इस जानकारी के साथ चलो प्रॉब्लम में दिए हुए इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम के पहले स्टेटमेंट में पार्टनरों के कैपिटल बैलेंसेस को दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें पार्टनरों के कैपिटल बैलेंसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट को निपटते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया है कि पार्टनरों के एग्रीमेंट या समझौते के अनुसार पार्टनर्स उनकी पूंजी या कैपिटल पर 5% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट या ब्याज के हकदार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को सिर्फ प्रॉफिट आने पर कंसिडर करेंगे। अगर कोई घाटा या लॉसेस है, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को नहीं देते हैं, तो इस मामले में कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो चलो इस प्रॉब्लम के दूसरे स्टेटमेंट से निपटते हैं। हमारे प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनरों के ड्राइंग्स पर 6% प्रतिवर्ष के दर से ब्याज या इंटरेस्ट चार्ज करना है। हम यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है, हमें प्रॉब्लम में इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितने समय के लिए करना है। तो हम मान लेते हैं कि ड्राइंग्स पर औसतन 6 महीनों के समय के लिए इंटरेस्ट को चार्ज करना है। और ये भी दिया है कि इस वर्ष के दौरान पार्टनरों के ड्राइंग्स है अरविंद 40,000 रुपीज़ और आनंद 28,000 रुपीज़। इन ड्राइंग्स पर हमें इंटरेस्ट या ब्याज की गणना या कैलकुलेशन करना है।
तो चलो इस कैलकुलेशन को वर्किंग नोट्स में करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम का एक हेडर लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आने वाला कैलकुलेशन पार्टनरों के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से संबंधित है। अब पार्टनर अरविंद से किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है उनके ड्राइंग्स अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट रेट जो कि 6/100। ये कैलकुलेशन हमें 1 साल या 12 महीनों का इंटरेस्ट देता है, लेकिन हम ये माना है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को औसतन 6 महीनों के लिए चार्ज करना है, इसलिए हम इस 12 महीनों के इंटरेस्ट को 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमें ड्राइंग्स पर 6 महीनों का इंटरेस्ट या ब्याज देता है। 100 के 2 जीरोस को 40,000 रुपीज़ के 2 जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 2 जार, एक और बार 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जार 2 3 जार। अब अगर हम बचे हुए 400 रुपीज़ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1,200 रुपीज़ मिलते हैं। यह है पार्टनर अरविंद से किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर आनंद से किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है उनके ड्राइंग्स अमाउंट 28,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट रेट जो कि 6/100। ये कैलकुलेशन हमें 1 साल या 12 महीनों का इंटरेस्ट देता है, लेकिन हम ये माना है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को औसतन 6 महीनों के लिए चार्ज करना है, इसलिए हम इस 12 महीनों के इंटरेस्ट को 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमें ड्राइंग्स पर 6 महीनों का इंटरेस्ट या ब्याज देता है। 100 के 2 जीरोस को 28,000 रुपीज़ के 2 जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 2 जार, एक और बार 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जार 2 3 जार। अब अगर हम बचे हुए 280 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 840 रुपीज़ मिलते हैं। यह है पार्टनर आनंद से किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। अब इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को पोस्ट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रिएट करना है। ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट्स दोनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इन एंट्रीज को छोड़ देते हैं और हमारे प्रॉब्लम में अगले स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया है कि पार्टनर अरविंद को 35,000 रुपीज़ वार्षिक वेतन देना है। साझेदारों को वेतन का भुगतान तभी किया जाना चाहिए जब लाभ हो, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को घाटा हुआ है, इसलिए हमें वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इस प्रॉब्लम में अगले स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनर अरविंद के वार्षिक ड्राइंग्स है 40,000 रुपीज़ और पार्टनर आनंद के वार्षिक ड्राइंग्स है 28,000 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं, इन ड्राइंग्स को पोस्ट करने के लिए हमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट और बैंक या कैश या परचेजेस या स्टॉक अकाउंट्स को क्रिएट करना है। आपको याद होगा कि ड्राइंग्स बैंक में इनकैश किए जाने वाले चेक के रूप में हो सकते हैं या फिर कैश के रूप में हो सकते हैं या फिर गुड्स के रूप में भी हो सकते हैं। अब इनसे कोई भी अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो अब हमारे प्रॉब्लम में अगले स्टेटमेंट के साथ निपटते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया है कि इस वर्ष में बिजनेस को 32,400 रुपीज़ का घाटा हुआ है। अब आप याद कीजिए कि बिजनेस द्वारा उठाया गया घाटा कुछ और नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस है ना? तो इस घाटे को बांटने के लिए हमें इस घाटे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफर करना है। साथ ही साथ में क्योंकि हम इस घाटे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहकर टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स,
और अमाउंट इन रुपीस। और क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। उसके बाद डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने घाटे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद घाटा या लॉस अमाउंट 32,400 रुपीस को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने घाटे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्री को पोस्ट कर दिया है। हमारा अगला स्टेप होगा, जहां भी लागू हो, हमें हर एक स्टेटमेंट में दिए हुए बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखिए, हम पूंजी या कैपिटल पर ब्याज या इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं। तो चलो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट से निपटते हैं। तो हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब क्योंकि हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करते हैं, जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। और क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर अरविंद के ड्राइंग्स पर चार्ज किया हुआ इंटरेस्ट 1,200 रुपीस को लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर आनंद के ड्राइंग्स पर चार्ज किया हुआ इंटरेस्ट 840 रुपीस को लिखते हैं। उसके बाद ड्राइंग्स पर चार्ज किया गया टोटल इंटरेस्ट जो कि 2,040 रुपीस है, उसको क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट से संबंधित अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब हमें ड्राइंग्स अमाउंट के ट्रांसफर से निपटते हैं। देखिए, हमें ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए हम इससे नहीं निपटना है। इसलिए चूंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित सब कुछ पूरा कर लिया है, हमारा अगला कदम होगा पार्टनरों को बांटने से संबंधित घाटा या लॉस कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 32,400 रुपीस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 2,040 रुपीस। अब डेबिट साइड का टोटल 32,400 रुपीस से अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल 2,040 रुपीस को घटाएंगे तो हमें 30,360 रुपीस मिलते हैं। अब ये 30,360 रुपीस एक डेबिट बैलेंस है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस घाटा या लॉस को सूचित करता है। तो इस अमाउंट को पार्टनरों के बीच उनके लॉस शेयरिंग रेशियो या अनुपात के हिसाब से बांटना है। अब जैसा कि प्रॉब्लम में दिया है, प्रॉफिट या लॉसेस को पार्टनरों को 8:3:1 के रेशियो या अनुपात में बांटना है। वैसे ये टेक्स्ट बुक में टाइपिंग की गलती है, ये अनुपात 3:1 होना चाहिए। तो चलो लॉसेस को इस रेशियो या अनुपात के अनुसार बांटते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स सेक्शन में लॉस शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर अरविंद का इस घाटा या लॉस में हिस्सा होता है टोटल लॉस ऑफ 30,360 रुपीस मल्टीप्लाइड विथ उनकी लॉस शेयरिंग रेशियो 3/4। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जार 4 7,590 जार। अब हम बचे हुए 7,590 रुपीस और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 22,770 रुपीस। यह है पार्टनर अरविंद का लॉस या घाटे में शेयर। अब पार्टनर आनंद का इस घाटा या लॉस में हिस्सा होता है टोटल लॉस ऑफ 30,360 रुपीस मल्टीप्लाइड विथ उनकी लॉस शेयरिंग रेशियो 1/4। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जार 4 7,590 जार। इसका रिजल्ट है 7,590 रुपीस। यह है पार्टनर आनंद का इस लॉस या घाटे में शेयर। अब इस लॉस या घाटे को हर एक पार्टनर को ट्रांसफर करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए डेबिट करना है।
लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तैयारी इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में लॉस ट्रांसफर्ड नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद बाय अरविंद्स कैपिटल अकाउंट लिखकर संबंधित लास्ट शेयर अमाउंट 22,770 रुपीस लिखते हैं। उसके बाद बाय आनंद्स कैपिटल अकाउंट लिखकर संबंधित लास्ट शेयर अमाउंट 7,590 रुपीस लिखते हैं। उसके बाद ट्रांसफर किया हुआ टोटल लॉस अमाउंट 30,360 रुपीस को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 32,400 रुपीस। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 32,400 रुपीस। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।